है ऑल। तो हम लोग इस वीडियो में पाइथन के थ्रू किसी भी नंबर पे मैसेज सेंड करने के लिए हम लोग कोड लिखेंगे और फिर उसके बाद उसी कोड को जो हम लोग कंसोल से रन करेंगे उसके बाद हम लोग उसी के लिए GUI तैयार करेंगे और हम लोग उसमें मैसेज इनपुट डालेंगे, नंबर इनपुट डालेंगे और फिर उसको सेंड कर देंगे। तो इसके लिए हम लोग को 3 मॉड्यूल इस्तेमाल होने वाला है, रिक्वेस्ट मॉड्यूल, जेसन मॉड्यूल और एक है टीका इंटर मॉड्यूल GUI के लिए। तो हम लोग सबसे पहले रिक्वेस्ट मॉड्यूल को इम्पोर्ट कर लेते हैं। हम जैसे इस मॉड्यूल को पहले डाउनलोड कर चुके हैं इसलिए हम यहाँ पे आसानी से इंपोर्ट हो गया। अगर आप इसको नहीं डाउनलोड किए हैं तो आप टर्मिनल में जाइएगा और यहाँ पर लिख दीजिएगा पिप इंस्टॉल जो भी आपका मॉड्यूल का नाम है वो। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट है तो और यहाँ पर वो डाउनलोड हो जाएगा। हम पहले डाउनलोड कर चुके हैं इसलिए यहाँ पे रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड शो कर रहा है। आप सारा मॉड्यूल इसी तरह डाउनलोड कर लीजिएगा, नहीं तो फिर आप सेटिंग में जा करके इंटरप्रेटर में जा करके वहाँ से भी आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो रिक्वेस्ट मॉड्यूल हम लोग को किसी वेबसाइट से कनेक्ट होने में मदद करता है। यहाँ पर हम Fast2SMS नाम का वेबसाइट यूज़ कर रहे हैं मैसेज सेंड करने के लिए। आप Way2SMS, Twilio और भी अलग वेबसाइट्स हैं तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन सभी तरह के वेबसाइट्स में आपको डेवलपर API का सेक्शन दिख जाएगा और फिर उसमें आपको अपना ऑथराइजेशन की और साथ ही साथ उस वेबसाइट का API डॉक्यूमेंटेशन भी दिख जाएगा। तो हम लोग उस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आपको जो फॉर्मेट है, जो हर एक अलग अलग लैंग्वेज में फॉर्मेट जो इस्तेमाल होने वाला है मैसेज के लिए, सेंड करने के लिए, वो यहाँ पे आपको दिखा हुआ रहेगा। तो रिक्वेस्ट मॉड्यूल में हमारा 2 मेथड होता है और एक होता है गेट मेथड और दूसरा होता है नीचे पोस्ट मेथड। तो हम लोग पोस्ट मेथड यूज़ करने वाले हैं क्योंकि ये थोड़ा सेफ रहता है, सिक्योर रहता है। इसका जो वेरिएबल्स होता है वो URL में शो नहीं करता है। तो हम लोग वो बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जो ये फॉर्मेट दिया हुआ है पैरामीटर्स का और सारा हेडर से सबका, तो उसी को बस हम लोग को जो अपने कोड में स्टोर कर देना है। तो हम लोग यहाँ पे अपना पाइथन खोल लेते हैं और सबसे पहले एक फंक्शन क्रिएट करते हैं सेंड SMS नाम से और इसमें हम लोग जो है नंबर इनपुट देंगे और साथ ही साथ मैसेज इनपुट देंगे। नंबर जो हमारे यूज़र देने वाला है और मैसेज जो यूज़र देगा। तो URL में हम लोग यहाँ पे स्टोर कर देंगे जो ये URL दिया हुआ है वो। इसको कॉपी कर लीजिए और इसको यहाँ पेस्ट कर दीजिए। उसके बाद हम लोग सारा पैरामीटर्स को अपना डिक्लेयर कर देते हैं। तो परम नाम का हम वेरिएबल बनाते हैं जिसमें हम डिक्शनरी को स्टोर करेंगे। डिक्शनरी मतलब सारा की वैल्यू पे है जितना भी है पैरामीटर्स का। तो सबसे पहले है ऑथोराइजेशन। यहाँ हम लोग स्पेलिंग पे ध्यान देंगे कि स्पेलिंग सही रहना चाहिए वरना फिर एरर थ्रो करेगा हम लोग को। यहाँ पे ऑथराइजेशन में योर API की चाहिए, उसके बाद सेंडर ID, मैसेज, लैंग्वेज, रूट, ये सारा कुछ हम लोग का इनपुट में डाल देंगे। तो ऑथराइजेशन की का जो है हम लोग का वो यहाँ पे दिख जाता है हम लोग ऑथराइजेशन की। तो हम इसे कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर सीधा पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद हम लोग जो है सेंडर ID देते हैं। इसमें हम लोग FSTSMS यही हमारा डिफ़ॉल्ट सेंडर ID उस वेबसाइट के लिए। और फिर उसके बाद हमारा है रूट कौन सा होने वाला है। यहाँ पे आपको सीक्वेंस कोई मैटर नहीं करता है, आप किसी को भी आगे रख सकते हैं। उसके बाद लैंग्वेज में हम लोग यूज़ करने, लैंग्वेज में आप या तो यूनिकोड इस्तेमाल करिए या तो इंग्लिश में आप केवल इंग्लिश ही भेज पाइएगा, यूनिकोड में आप सारा लैंग्वेज के थ्रू भेज पाइएगा मैसेज। तो हम यूनिकोड यूज़ कर लेते हैं। और फिर उसके बाद है हमारा नंबर्स, किस किस नंबर पर हम लोग को मैसेज भेजना है। तो हम लोग यहाँ पर नंबर्स में जो है जो यूज़र हमारा नंबर देने वाला है उसी को भेजने वाले हैं। तो जो आर्गुमेंट में आएगा उसी को यहाँ नीचे स्टोर कर देंगे। और फिर यहाँ पर हम लोग का मैसेज क्या है, मैसेज जाने वाला है। तो मैसेज भी हम लोग का जो यूज़र भेजना चाहेगा वही मैसेज दे रहे हैं। ये हमारा सारा यहाँ पे पैरामीटर स्टोर हो चुका है और फिर उसका ये हमारा काम हो गया मैसेज भेजने तक का। लेकिन अब हम लोग जब भी उस वेबसाइट को रिक्वेस्ट करेंगे कि आप ये मैसेज सेंड करिए, तो रिक्वेस्ट भी जो है URL जो है वो वेबसाइट रिस्पांस भी कुछ देगा कि ये आपका रिक्वेस्ट हम सक्सेस किए या नहीं किए। तो उसके लिए हम लोग जो है एक रिस्पांस नाम से वेरिएबल बना लेते हैं और फिर इसमें जो है हम लोग जो URL की तरफ से जो वेबसाइट की तरफ से जो रिक्वेस्ट का रिस्पांस आएगा उसको स्टोर करेंगे। तो हम यहाँ पे गेट फंक्शन का इस्तेमाल कर लेते हैं और URL डाल देते हैं और साथ में पैरामीटर्स भी डाल देते हैं। ये हो गया। अब हमको यहाँ पर जो रिस्पांस आएगा उसको हम लोग को किसी फाइल में स्टोर करना होगा। तो हम लोग जेसन फाइल में स्टोर करने वाले हैं तो हम लोग को जेसन मॉड्यूल का इस्तेमाल करना होगा। तो हम उसको इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट जेसन से। ये हमारा जेसन मॉड्यूल इंपोर्ट हो गया है। अब हम लोग एक वेरिएबल बनाते हैं DIC नाम से और जो कुछ भी रिस्पॉन्स आया उसको, जो रिस्पॉन्स वेरिएबल में जो कुछ डेटा स्टोर है उसको हम लोग जेसन फाइल में
स्टोर कर लेते हैं, तो इससे यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। और फिर इसको आखिर में प्रिंट करा देते हैं ताकि हम लोग को कंसोल में दिख जाए कि क्या हम लोग का आउटकम आया है। तो अब इसको रन करेंगे। इसको हम लोग मतलब अब हम लोग को इस फंक्शन को यूज़ करने के लिए हम लोग इस फंक्शन को बस कॉल करना है। तो हम यहाँ पे फंक्शन कॉल कर देते हैं सेंड SMS से, और यहाँ पे नंबर डाल देते हैं, और साथ ही मैसेज जैसे कि हेलो। यहाँ पे हम चाहें तो इमोजीज भी डाल सकते हैं, जैसे ये सारे इमोजीज हो गया। और फिर इसको जो है हम लोग क्लोज कर देंगे और इसको आप रन कर देते हैं, देखते कोई एरर आता है या नहीं। यहाँ पे अगर वो मैसेज आ चुका हो तो रिटर्न ट्रू आएगा। ये देखिए यहाँ पर रिटर्न ट्रू आ चुका है, यानी ये मैसेज जा चुका है और मेरे नंबर पे भी ये मैसेज शो कर रहा है। तो यानी ये हमारा मैसेज चला गया। अब हम लोग को जो है ये बेसिक कोड था हम लोग का मैसेज सेंड करने के लिए। अब हम लोग को इसी को GUI में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हम लोग को अलग से एक मॉड्यूल चाहिए होगा। इसको हम फिलहाल डिलीट कर देते हैं, इससे कोई काम नहीं। अब यहाँ पर अब हम लोग को जो है TK इंटर नाम का एक मॉड्यूल इंपोर्ट करना होगा। तो हम इसको फ्रॉम TK इंटर इंपोर्ट एस्टेरिक, इसका मतलब कि हम सारा फंक्शन जो है TK इंटर का उसको इंपोर्ट कर ले रहे हैं। TK इंटर मॉड्यूल जो है हमारा किसी भी GUI को हम लोग को क्रिएट करने में मदद करता है। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले एक विंडो देते हैं। विंडो का नाम क्या होगा, तो हम रूट नाम का एक विंडो तैयार कर लेते हैं TK फंक्शन से। ये हमारा एक विंडो तैयार हो चुका है। अब इसी में हम लोग को सारा कुछ काम करना है। उसके बाद हम लोग इसका जो रूट का टाइटल क्या होने वाला है, तो टाइटल कुछ दे देते हैं मैसेज सेंडर नाम से, मैसेज सेंडर। अब हम लोग जो है इसका जियोमेट्री क्या होने वाला है वो भी डिसाइड कर लेते हैं। 8 पॉइंट नहीं, जियोमेट्री जी हाँ। जियोमेट्री में हम लोग इसको 450x 550x ऐसा कुछ रख लेते हैं, आप लोग बदल भी सकते हैं इसको। उसके बाद अब हम लोग को जो है इसका रूट विंडो तैयार हो गया। अब हम लोग उसी विंडो के अंदर हम लोग को एक नंबर इनपुट का स्पेस बनाना है और साथ ही साथ मैसेज इनपुट का भी स्पेस बनाना है, ठीक है। तो और उसके बीच में हमको एक लोगो भी देना है जो मैसेज का शो करेगा। तो फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, लोगो मतलब या कोई भी PNG इमेज या JPG इमेज। तो हम लोग इस वीडियो में केवल अभी फ़िलहाल PNG इमेज यूज़ करने वाले हैं। अगर हम लोग को JPG या फिर ना GIF और भी अलग अलग इमेज फॉर्मेट है उसे भी इस्तेमाल करना है, तो हम लोग को TK इंटर के ही अंदर एक और PIL फाइल, हम लोग PIL जो मॉड्यूल है उसको भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो हम लोग अभी केवल PNG इमेज ही पास करते हैं। तो उसके लिए एक लेबल ले लेते हैं। ये लेबल में हम लोग का जो है यहाँ पे रूट, यहाँ पे पेरेंट विंडो, यहाँ पे जो हम लोग रूट लिख चुके हैं वो। और फिर उसके बाद हम लोग लेवल में क्या करना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक फ़ोटो भी डिक्लेयर कर देते हैं। फ़ोटो नाम का एक कि फ़ोटो हम लोग कौन सा स्टोर करने वाले हैं। तो यहाँ पे फ़ोटो इमेज नाम का ये क्लास है, इसमें हम लोग जो है फाइल दे देते हैं अपना। तो फाइल में हम लोग का जो है यहाँ मैसेज बॉट डॉट PNG यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो हम लोग इसी को यही फाइल को इस्तेमाल करने वाले हैं। यहाँ पे हम जो है केवल नाम लिखे हैं उस फाइल का, क्योंकि जो फाइल है वो मेरा इसी डायरेक्टरी में है। लेकिन आप आपका अगर कोई और फाइल की डायरेक्टरी में है तो आपको पूरा फाइल का लोकेशन पाथ लेंथ पूरा देना होगा। ये हो गया हमारा। और फिर उसके बाद हम लोग आ जाते हैं लेवल में। अपने लेवल में यहाँ पे बता देते हैं इमेज। यहाँ पे आपको इमेज का एट्रीब्यूट बनाना है और फिर उसको आपको अपना फ़ोटो इमेज जो आपका फ़ोटो जो वेरिएबल में वहाँ पे है तो उसको डाल देना है। ये हो गया हमारा लेवल तैयार। अब लेवल तैयार हो गया हमारा, तो इसको हम लोग को ग्रिड भी करना होगा, हम लोग को इसको लेआउट को पैक भी करना होगा। तो हम लोग यहाँ पे ग्रिड फंक्शन इस्तेमाल करने वाले हैं। आप इसके अलावा पैक फंक्शन और प्लेस फंक्शन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ग्रिड फंक्शन हम लोग को थोड़ा और हम लोग को जो है उसमें एडिट करने का ऑप्शन देता है। पैक फंक्शन थोड़ा ऑटो जनरेट होता है। ग्रिड में हम लोग दे देते हैं रो नंबर, यह 0 में होने वाला है, और फिर कॉमा होता है कॉलम नंबर हम यहाँ पे 1 दे देते हैं। ये हो गया हमारा काम। अब फिर उसके बाद जो है हम लोग एक अगला लेवल तैयार करते हैं। इस लेवल पे हम लोग लिखने वाले हैं जो नंबर है, तो नंबर का आगे हम लोग नंबर इनपुट मतलब नंबर का एक स्पेस देंगे और उसका आगे एक टाइटल देंगे कि यहाँ पे आप नंबर स्टोर करिएगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं रूट, ये भी इसका जो पेरेंट विंडो है किसमें क्रिएट हो रहा है। उसके बाद हम लोग देंगे यहाँ पर कि रिलीफ, सबसे पहले टेक्स्ट दे देते हैं, इसको कोई टेक्स्ट में हम लोग दे देते हैं नंबर यहाँ पे शो करेगा उसका। और फिर उसके बाद दे देते हैं रिलीफ में हम लोग दे देते हैं रिच,
ये हो गया हमारा तैयार। इसका आप लोग विथ भी दे सकते हैं, तो विथ में हम डाल देते हैं 10 पॉइंट्स WIDTH इक्वल टू 10। अब फिर से हम लोग को इसका भी लेआउट को मैनेज करना है, तो उसके लिए भी हम लोग ग्रिड फंक्शन यूज़ करने वाले हैं। आप लोग ग्रिड फंक्शन या बैक फंक्शन या प्लेस फंक्शन तीनों में से कोई एक ही इस्तेमाल कर सकते हैं। तीन अगर सारा एक साथ इस्तेमाल करिएगा तो आपको एरर थ्रो करेगा। तो हम लोग यहाँ पे रो नंबर इसको 1 में स्टोर कर ले रहे हैं और कॉलम नंबर इसको हम 0 में स्टोर कर ले रहे हैं। ये हो गया। अब हम लोग को जो है यहाँ पे लेबल हम लोग दे चुके हैं। अब लेबल देने के बाद उसके हम लोग इस जगह भी बताएंगे कि आपको यहाँ पे नंबर इनपुट डालना है। तो अब हम लोग उसके लिए एंट्री ले लेंगे। तो टेक्स्ट नंबर नाम से हम को आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप हम यहाँ पे एंट्री क्लास ले लेते यूज़ करेंगे एंट्री क्लास। और फिर इसमें भी हम लोग उसी तरह पेरेंट विंडो पहले डिक्लेयर कर देंगे और फिर उसके बाद सारा इसका अलग अलग पैरामीटर्स को बताएंगे। तो हम लोग यहाँ पे जो है इसका फ़ॉन्ट दे देते हैं कि कौन सा फ़ॉन्ट में हमारा इनपुट होने वाला है। तो फ़ॉन्ट में आप कोई फ़ॉन्ट, जो भी फ़ॉन्ट का आपको नाम आता हो, आप या तो पावर पॉइंट आपको जितना भी नाम दिखता है आपको सारा इस्तेमाल कर सकते हैं। हम यहाँ पे अल्जेरियन यूज़ कर रहे हैं, आ रही है ना। ये हो गया। फिर उसके बाद कितना उसका विथ मतलब उसका साइज़ कितना होने वाला है, और फिर बोल्ड इटैलिक जो भी आपको रखना हो हम बोल्ड ही रख देते हैं। अब उसके बाद उस जो इनपुट है उसका अलग अलग उसका विथ क्या होने वाला है। बैकग्राउंड कलर में क्या रखेंगे, तो बैकग्राउंड कलर में हम रख देते हैं लाइट येलो। और फिर फोरग्राउंड कलर में रख देते हैं हम क्या, ब्लैक रख देते हैं। ये हो गया। और फिर उसके बाद अगर आपको यहाँ पे इसका विथ देना है तो विथ हम दे देते हैं यहाँ पे कुछ 20 का। ये हो गया। अब हम लोग को इसका भी लेआउट को जो है पैक करना होगा, मतलब लेआउट को जो है हम लोग को मैनेज करना होगा। तो इसके लिए भी हम लोग यहाँ पे ग्रिड फंक्शन यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पे करेंगे टेक्स्ट नंबर डॉट ग्रिड। इस तरह भी आप लोग उसका ग्रिड फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे कौन सा रो में इसका देने वाले हैं, तो रो नंबर हम इसका 1 रखेंगे और फिर कॉलम नंबर हम लोग यहाँ पे दे देते हैं इसको 1। ये हो गया हमारा नंबर इनपुट का पूरा सारा कुछ क्लियर। अब हम लोग टेक्स्ट जो मैसेज एंट्री होगा उसका हम लोग यहाँ पे सारा कुछ यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे। तो सबसे पहले उसका लेबल देख लेते हैं। तो उसका लेबल हम लोग पेरेंट विंडो फिर से डिक्लेयर करेंगे और फिर उसका लेबल में क्या शो करने वाला है टेक्स्ट के तौर पे, तो मैसेज शो करेगा MASSAGE। ये हो गया। इसका भी आप लोग रिलीव दे दीजिए। यहाँ पे हम टेक्स्ट नंबर में रिलीव देना भूल गए, या आप नहीं भी दे सकते, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन हाँ आप थोड़ा अच्छा दिखाने के लिए दे सकते हैं। रिलीफ में हम दे देते हैं सनकेन, यहाँ कॉमा। ये हो गया। इसका भी उसके बाद ये काफ़ी हद तक तो वही सिमिलर होने वाला है। इसका भी हम विद 10 ही रख रहे हैं और यहाँ पे हो गया ये काम खत्म। अब आप लोग इसको भी ग्रेड कर दीजिए। तो रो नंबर इसका हम 3 रख रहे हैं और फिर कॉलम नंबर हम इसका कॉलम नंबर 0 रख दे रहे हैं। अब हम लोग इसका जो इसका टेक्स्ट एंट्री होने वाला है अब उसको इनपुट में लेंगे। तो उसके लिए भी हम लोग को टेक्स्ट मैसेज नाम का ये हम वेरिएबल बना लेते हैं और इसमें हम लोग ले लेंगे टेक्स्ट क्लास का यूज़। यहाँ पेरेंट विंडो डिक्लेयर, उसके बाद ये सारा कुछ इसी का सिमिलर होने वाला है। तो हम लोग इसी को एक तरह से कॉपी कर लेते हैं, एक तरह से Ctrl+C और यहाँ पे कर देते हैं Ctrl+V। यहाँ 2 पैरेंथेसिस है। ये देखिए रिलीफ हम लोग यहाँ पे सनकेन यूज़ कर रहे हैं। फ़ॉन्ट में हम लोग यहाँ पे कुछ और यूज़ कर लेते हैं हेलवेटिका। ये हो गया। बैकग्राउंड कलर लाइट येलो, बैकग्राउंड कलर हम ब्लू कर लेते हैं और यहाँ पे फोरग्राउंड कलर में कर लेते हैं वाइट। ये हो गया। अब हम लोग को इसका भी लेआउट को पैक करना होगा। तो हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट मैसेज डॉट ग्रीट फंक्शन, यहाँ कॉमा लग गया। इसका हम लोग रो नंबर पे रख रहे हैं 3 और साथ में कॉलम नंबर हम लोग रख रहे हैं 1। ये हो गया हमारा मैसेज इनपुट और नंबर इनपुट दोनों का लेवल से होकर के सारा इनपुट का स्पेस तैयार।
अब हम लोग अगला काम क्या करना है, हम लोग को बटन देना है कि सेंड बटन प्रेस करेंगे तो मैसेज सेंड हो जाए या क्विट बटन से क्विट हो जाए। तो हम लोग सेंड बटन नाम से जो है एक वेरिएबल बना लेते हैं, इसमें बटन क्लास होगा यूज़। तो बटन क्लास ले आते हैं, फिर कौन सा पेरेंट विंडो है तो रूट, और फिर इसका हम लोग को विथ नहीं, हम लोग इसका भी जो है टेक्स्ट क्या इसके ऊपर शो करेगा, तो टेक्स्ट हम लोग रख देते हैं SEND सेंड। और फिर हम लोग इसका भी दे सकते हैं, इसका विथ मत दीजिए, वो खुद ही डिसाइड कर लेने देते हैं। हम लोग का यहाँ पे टेस्ट हो गया और कुछ हम लोग का नहीं करना है, इसको रहने देते हैं, इसको भी कर देते हैं ग्रीड। हाँ, यहाँ पे आप बैकग्राउंड कलर ये सब दे सकते हैं, अगर आपको बैकग्राउंड कलर देना है तो आप यहाँ बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं। हम यहाँ दे देते हैं बैकग्राउंड कलर में रेड, नहीं ग्रीन, सेंड बटन है तो ग्रीन रखना सही रहेगा। ये हो गया, और फोरग्राउंड कलर में रख देते हैं हम लोग वाइट। हम लोग इसको भी ग्रीड कर देते हैं। इसको रोल नंबर हम 4 में रख रहे हैं, और फिर कॉलम नंबर हम रखते हैं 2 में। उसके बाद सेंड बटन हो गया तो अब क्विट बटन भी रखना होगा, QTBTN। यहाँ बटन क्लास को रख लेते हैं, और फिर रूट जो पेरेंट विंडो है इस पर क्या कौन सा टेक्स्ट होने वाला है, तो टेक्स्ट हम लोग इस पर QUIT ये शो करेगा। बैकग्राउंड कलर फिर से कुछ रख लेते हैं रेड, और फिर फोरग्राउंड कलर में रख लेते हैं हम लोग वाइट, और फिर इसको भी वही क्रिएट कर देना है। रोल नंबर में रख रहे हैं हम लोग इसको 4, और कॉलम नंबर रख रहे हैं 0। ये हो गया हमारा सेंड बटन तैयार। लेकिन हम लोग को यहाँ पे बटन्स में जब हम लोग कोई बटन को प्रेस करेंगे तो उस पर कुछ कमांड भी तो होना चाहिए कि बटन प्रेस किए तो कौन सा कमांड वो बटन फॉलो करेगा। तो हम लोग यहाँ पे कमांड वेरिएबल भी इसको देते हैं, कमांड पैरामीटर भी दे देते हैं। कमांड में यहाँ पे हम दे देते हैं क्विट, और फिर हम लोग सेंड बटन का कमांड क्या करेंगे, तो हम लोग इसके लिए अलग एक फंक्शन बनाएंगे। यहाँ पे कमांड लिख देते हैं, और फिर अब चलते हैं हम लोग इसका फंक्शन बनाने। तो इसका फंक्शन हम यहाँ पर एक बना लेते हैं क्विट फंक्शन, बटन क्लिक नाम का एक फंक्शन बना लेते हैं। तो डिफाइन BTN CLK, यहाँ पर जो है हम लोग एक वेरिएबल में जो भी टेक्स्ट, ये नम वेरिएबल में जो है हम लोग का टेक्स्ट नंबर जो यहाँ पे इनपुट है, इससे जो कुछ भी डेटा यहाँ पे हम स्टोर करेंगे, जो कुछ भी हम इनपुट डाला यूज़र, वो यहाँ पे फेच हो जाएगा। तो उसके लिए हम लोग फिर से गेट फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, और फिर मैसेज में भी वही करने वाले हैं हम लोग। जो टेक्स्ट मैसेज जो आने वाला है इस वेरिएबल का, जो हम लोग का यहाँ का जो इनपुट स्पेस होने वाला है GUI में, वहाँ से जो कुछ भी निकलेगा उसको भी हम लोग यहाँ पे स्टोर कर लेंगे। तो इसके लिए हम लोग जो है फर्स्ट इंडेक्स से ले करके जो है END एंड तक का जितना भी कुछ जो कुछ भी इनपुट आया है वो सबको यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। और फिर उसके बाद हम लोग जो सेंड SMS वाला फंक्शन है उसको कॉल कर देंगे, और उसमें कौन कौन आर्ग्यूमेंट डालेंगे, वही जो ऊपर में डिक्लेयर किए हैं हम लोग, सेंड नम और मैसेज। ये हो गया हमारा काम यहाँ तक का। अब इसके बाद हम लोग को जो है जब भी हम लोग का जो कोड है वो जब हम इनपुट डाल देंगे, सेंड पे क्लिक कर देंगे, तब ये रिक्वेस्ट जाएगा वेबसाइट पास, और वेबसाइट वापस से फिर रिस्पांस करेगा। तो जो रिस्पांस आएगा वो इस बार हम लोग को GUI की तरह ही दिखना चाहिए, क्योंकि कंसोल पे तो काम कर नहीं रहे हम लोग। तब यहाँ पे हम लोग एक और मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं जो TK इंटर का ही एक फंक्शन है। तो फ्रॉम TK इंटर डॉट मैसेज बॉक्स यहाँ इंपोर्ट कर लेते हैं शो एरर और शो इन्फो, ये दो फंक्शन हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं। एरर हम लोग का जब एरर आएगा तब ये जो मैसेज जो हम लोग का डायलॉग बॉक्स है वो शो करेगा, और शो इन्फो में सक्सेसफुल होने का। तो यहाँ पे हम लोग एक इफ एल्स स्टेटमेंट लिख देते हैं। इफ़ आर इज़ ट्रू देन हम लोग का इन्फो मैसेज शो करें। इन्फो मैसेज का जो टाइटल होगा वो क्या होगा, तो मैसेज हम इन्फो दे देते हैं इन्फो, और फिर जो उसमें जो मैसेज शो करेगा वो दे देते हैं। तो हम लोग का लिख देते हैं सेंट सक्सेसफुली, और फिर एल्स में दे देते हैं हम लोग कि अगर वो नहीं हुआ तो क्या होगा, तो एरर शो करेगा। एरर का भी नाम वही होने वाला है, चार्ज लगा देते हैं
मैसेज इन्फो वही नाम होने वाला है, मैसेज इन्फो, और जो एरर थ्रो करेगा, मतलब एरर मैसेज शो करेगा तो नॉट सेंड। अब ये हमारा तैयार हो चुका है। यहाँ पे हम लोग जो रिटर्न है उसको उसका हम लोग रिटर्न भी कर देते हैं। यहाँ पर जो कुछ भी आएगा तो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे रिटर्न dic डॉट गेट रिटर्न। ये हो गया हमारा तैयार। और यहाँ पे हम लोग कमांड में जो बटन क्लिक फंक्शन है उसी को यहाँ पे रख देते हैं। देखिए बटन क्लिक, इसी को यहाँ पे कमांड में डाल चुके हैं। अब हमारा ये तैयार हो चुका है, ये हमारा विंडो तैयार हो चुका है। अब हम लोग विंडो को जिस तरह फंक्शन को हम लोग कॉल करते हैं तो फंक्शन का नाम लिखना होता है, उसी तरह विंडो को कॉल करने के लिए हम लोग को उस विंडो का नाम साथ ही साथ मेन लूप फंक्शन को हम लोग को कॉल करना पड़ता है। तो अब यहाँ पर रन करेंगे हम लोग, देखते क्या ऐसे अच्छा यहाँ पर एरर आया हम लोग का। देखिए विथ कौन सा लाइन पे है, लाइन नंबर है 42। यहाँ पे हम लोग विथ WID स्पेलिंग गलत लिख दिया था, WIDTH। अब नहीं आना चाहिए कोई एरर, देखते हैं। ये देखिए ये हमारा तैयार हो चुका है विंडो। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ विंडो का साइज पे हम लोग थोड़ा देख लेते हैं, रुक जाइए। यहाँ पे हम जो है टेक्स्ट मैसेज में जो है हम लोग इसका एक बार हम लोग इसका हाइट भी डिक्लेयर कर देते हैं, HEIGHT, क्योंकि वो थोड़ा बड़ा हो गया। तो हम लोग यहाँ पे हाइट में रख देते हैं 10। अब यहाँ पे इसको रन करते हैं, स्टॉप एंड रीरन, इसको बड़ा कर देते हैं। हाँ यहाँ पे हम लोग को दिख गया। ये देखिए यहाँ पे हमारे ये जो हम लोग जो यहाँ पे इसको समझा देता आप लोग, यहाँ पे हम लोग का जो ये मैसेज जो ये PNG इमेज है वो शो कर रहा है। यहाँ पे नंबर स्पेस जहाँ पे नंबर देने वाले हैं हम लोग, और यहाँ पे हम लोग जो मैसेज देने वाले हैं। और ये हमारा जो लेवल है ये नंबर लेवल है, ये मैसेज लेवल है। ये दोनों बटन से यहाँ क्यू प्रेस कर देंगे तो ये क्लोज हो जाएगा। वापस से रन करते हैं हम लोग इसको। हाँ तो अब ये देखिए हम लोग अब इसमें मैसेज सेंड करेंगे, देखते हैं क्या हम लोग का आउटपुट में आता है। तो हम लोग डाल देते हैं नंबर और फिर क्या मैसेज भेजने वाले हैं। तो ये PUBG वाला है क्या, इसको हम लोग ये मैसेज हम लोग सेंड कर देते हैं। यहाँ पे सेंड पे प्रेस कर देते हैं, देखते हैं क्या हम लोग का आउटपुट आता है। देखिए यहाँ पे हमारा ये जो मैसेज बॉक्स है, फिर से मेरा मैसेज आ चुका है। ये देखिए ये जो हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे कहाँ गया कोड हमारा, ये जो मैसेज शो इन्फो वाला है, यहाँ पे मैसेज इन्फो हमारा टाइटल में शो कर रहा है। साथ ही सेंड सक्सेसफुली जो हमारा मैसेज आने वाला है, यहाँ ओके प्रेस कर देंगे, ये फिनिश हो जाएगा। आप लोग यहाँ पे और सारे नंबर पे मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ मैसेज सेंडर का जो ये टाइटल है ये शो कर रहा है जो हम लोग यहाँ पे टाइटल डिक्लेयर किए हैं, यहाँ रूट टाइटल का। तो ये हमारा था सिंपल सा कोड जिसमें हम लोग जो है एक सिंपल से मैसेज सेंडर के लिए GUI तैयार किए और साथ ही साथ मैसेज सेंड किए उसमें। अगला बार हम लोग अगले वीडियो में जो है हम लोग इसी को और इन्हेंस करके हम लोग वॉइस इनपुट देंगे और फिर उसके लिए मैसेज सेंड करेगा। और साथ ही साथ जो है इस GUI को हम लोग थोड़ा और डायनेमिक बनाएंगे। यहाँ पे आप लोग और अलग अलग चेंजेस देख सकते हैं, यहाँ अलग अलग आप लोग और पैरामीटर से इसको डालेंगे तो ये और अच्छा कमांड तैयार हो जाएगा। तो थैंक यू ऑल।